आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सोम कृष्ण। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक और वीडियो लेकर के, जिसमें कि हम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा जो स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसके प्रश्न पत्र के लास्ट 25 प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन से। इससे पहले के जो 75 प्रश्न है वो हमने 3 पार्ट में जो है उसके बारे में चर्चा की थी। तो अभी हम 76 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 76 क्वेश्चन है, इन त्रिभुज ए बी सी इफ कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन ए सी इज़, तो ए सी क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो ए होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। 77 जो प्रश्न है, व्हाट शुड बी एडिड टू 2.06 टू हैव द सम 3.1। तो जो 77 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी 1.04। 78 प्रश्न है, अ फ्रूट सेलर हैज़ सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% of them and still has 420 apples. How many apples had he in all? ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा, उसके पास कितने हैं 700, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। 79 क्वेश्चन है, 10 boys can dig a trench in 12 hours. How long will 8 boys take to do it? ठीक है, तो इसमें कितना, अगर 8 बॉय लेते हैं तो कितना टाइम लेंगे वो। ठीक है, एक नाली खींचने के लिए। तो इस 79th का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि 15 आवर्स। 80 प्रश्न है, द शेयर ऑफ अमन एंड अमित इन 1250 1250 when divided in the ratio 2.3। ठीक है, 1250 को 2.3 रेशो में डिवाइड करते हैं तो कितना कितना आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा आपका 500 एंड 750, यानी कि 80 का डी ऑप्शन सही रहेगा। 81 क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सही स्पेलिंग जो है कौन सी है इनमें से। तो इसकी स्पेलिंग है एकोमोडेशन की सही, ACCOMMODATION, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। और 82 जो प्रश्न है, अलिव वायर मीन्स। ठीक है, इसका मतलब अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। 83 द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज स्टबर्न इज। ठीक है, तो इसका आंसर होता है, इसका जो आंसर सही आएगा, इसका जो सेम मीनिंग है जिद्दी या हट्ठी का, आपका ऑब्स्टिनेट, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। 84 प्रश्न है, द ऑपोजिट ऑफ पोलाइट इज। ठीक है, जो 84 है, यानी कि पोलाइट का ऑपोजिट क्या रहेगा, तो अबंडेंट रहेगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। 85 यू शुड डैश योर बैड हैबिट ऑफ चूइंग तंबाकू। सो क्या आएगा इसका आंसर, यू शुड गिव अप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही रहेगा 85 का। 86 है आपका प्रश्न,
डैश डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो 86 आपका वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण के बाद शब्द आता है। ठीक है। 87 जो प्रश्न है वो है डैश डैश जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष। 88 प्रश्न है आपका, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय डैश डैश पुरस्कार के तहत ज्ञान विज्ञान से जुड़े विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो राजभाषा गौरव। ठीक है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। 89 जो प्रश्न है आपका, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द। तो मुकुंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है वेंकटेश, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट इज प्रोबेशन पीरियड हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड का उपयुक्त रूपांतरण क्या है? ठीक है, तो इसका उपयुक्त रूपांतरण आएगा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। एंड 91 what does social emotional learning focus on in contemporary education? ठीक है, एजुकेशन में सोशो इमोशनल लर्निंग जो सामाजिक भावात्मक अधिगम है उसका फोकस मुख्य रूप से किस पे रहेगा? आपका टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मैनेज देयर इमोशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। 92 हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, किसके एक्सपोनेंट थे वो? वो थे अपने डायग्नोस्टिक असेसमेंट के। तो डी ऑप्शन सही रहेगा 93 का। नहीं 93 एक्सपोनेंट किसके थे वो? 93 नहीं नहीं 93 डी नहीं आएगा, 93 का बी आएगा फॉर्मेटिव असेस। एक मिनट, नहीं हम बात कर रहे हैं 92 का भी। 92 हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, तो जो 92 का है हॉरिस्टिक मेथड, इसका सही ऑप्शन आएगा। हॉरिस्टिक मेथड के वो एक्सपोनेंट थे। ठीक है। असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। ठीक है, जो असेसमेंट किया जाता है ड्यूरिंग पहले या बाद में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के निर्देशन की, उसको क्या कहते हैं? पहले या बाद में किया जाता है उसको कहते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग, पहले या मतलब पढ़ाने के दौरान अगर जो भी असेसमेंट किया जाता है। 94 जो ऑपरेशन है, according to Jean Piaget theory of cognitive development, the ability to focus on multiple aspects of a problem at the same time is known as, ठीक है, is known as decentralization। ठीक है। and 95 is what does playway method develop in student? जो प्लेवे मेथड है वो स्टूडेंट में क्या डेवलप करता है? तो वो डेवलप करता है कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। आईसीटी स्टैंड फॉर 96 प्रश्न है, तो आईसीटी स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 97 प्रश्न है, मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। तो मेन एम है आपका 22 टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल डाइवर्स स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 98 है आपका, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म। ठीक है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गोल जो है मस्ट बी मीनिंगफुल किस संदर्भ में होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए द नीड एंड पर्पज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। 99 जो प्रश्न है, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन
of more student in class, which of the following method of teaching is more useful? तो कौन सा मेथड जो है ज़्यादा यूजफुल रहेगा टीचिंग के लिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके बच्चों का। तो डिस्कशन मेथड जो है बहुत यूज़फुल है उसके लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 100। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे, ठीक है, एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स विच स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट के लिए। सो टीचर जो है टीचर को जो है इंफॉर्मेशन, टीचर को जो है इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट करनी चाहिए स्टूडेंट को क्लियरली प्रेजेंट करनी चाहिए और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करनी चाहिए। एंड नई जो सूचना है उसको रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो थिंग्स विच स्टूडेंट, तो कौन से स्टूडेंट के लिए, तो इसका ऑप्शन आएगा सी सही करेक्ट, ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ये आपका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो उसमें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट थी, ये उसका क्वेश्चन पेपर था जो कि उन्होंने कंडक्ट कराया था। तो ये 100 क्वेश्चन इसके हैं, आप इसको जो है एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्पेशल एजुकेशन के प्रश्न भी थे और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और उसके भी जो है आपके इसमें प्रश्न आए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत।